अगर आप ओला, उबर या रैपिडो जैसी ऐप आधारित कैब से सफर करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र में ऐप बेस्ड व्हीकल सर्विसेज के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करने को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनियां अब पीक आवर्स में डिमांड का हवाला देकर अनाप शनाप किराया नहीं बढ़ा पाएंगी। ड्राइवर आपके बुकिंग कैंसिल नहीं कर सकेंगे। साथ ही ड्राइवर और यात्री दोनों के इंश्योरेंस जैसी बहुत ही अहम प्रावधान इस पॉलिसी में है। आज हम महाराष्ट्र एग्रीगेटर पॉलिसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, समझेंगे कि इस पॉलिसी के आने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। रिपोर्ट के बाद लौटते हैं मेहमानों के साथ। क्या आप भी कैब से सफर करते हैं? बार बार बुकिंग कैंसिल हो जाती है या फिर सफर का किराया अचानक दुगना 3 गुना तक बढ़ जाता है? अगर हाँ, तो अब आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। कंज्यूमर की इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एग्रीगेटर कैब्स पॉलिसी 2025 लागू कर दी है। ये नई नीति कैब सर्विस को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम मानी जा रही है। अब अगर कोई कैब ड्राइवर बुकिंग कैंसिल करता है या फिर छोटी दूरी की राइड लेने से मना करता है तो उसे तुरंत जुर्माना भरना होगा। और खास बात यह है कि ये जुर्माना सीधे उसी वक्त यात्री के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पहले ये नियम केवल यात्रियों पर लागू था, लेकिन अब ड्राइवर भी इसके दायरे में होंगे। बढ़े हुए किराए यानी सर्ज प्राइसिंग पर भी सरकार ने लगाम कस दी है। अब कोई भी कैब कंपनी बेस फेयर से 1.5 गुना से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकेगी। पहले पीक आवर्स में ये किराया कई बार 3 से 5 गुना तक भी पहुंच जाता था। अब ऐप का एल्गोरिदम इस नियम के अनुसार बदला जाएगा ताकि ग्राहकों को ठगा नहीं जा सके। सिर्फ पैसेंजर ही नहीं, ड्राइवर्स की स्थिति सुधारने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। अब हर राइड पर कम से कम 80% हिस्सा ड्राइवर को मिलेगा। इससे न केवल उनकी आमदनी सुधरेगी बल्कि छोटी राइड्स को लेकर उनकी हिचक भी खत्म होगी। इसके अलावा ड्राइवर और उनके परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस और अन्य वेलफेयर सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। इस नई कैब पॉलिसी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी प्राथमिकता दी गई है। अब अगर कोई महिला राइड शेयरिंग करती है तो उसके साथ सिर्फ महिला ड्राइवर या महिला को पैसेंजर ही यात्रा कर सकेगी। साथ ही ऐप में महिला यात्रियों की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने वाले फीचर्स भी अनिवार्य कर दिए गए हैं। यानी अब महिलाएं ज्यादा भरोसे और सुरक्षा के साथ सफर कर सकेंगी। अब हर कैब में रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बटन जरूरी होंगे। इसके अलावा हर ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है और यदि किसी ड्राइवर की रेटिंग 2 से नीचे जाती है तो उसे ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाएगा ताकि सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। कैब कंपनियों को महाराष्ट्र में फिजिकल ऑफिस रखना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें हर ड्राइवर के डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी होगी। साथ ही ड्राइवर और यात्रियों दोनों के लिए इंश्योरेंस भी देना होगा। इसके अलावा हर कंपनी को एक मजबूत और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली बनानी होगी ताकि यात्रियों की समस्या का समाधान तुरंत हो सके। नई नीति में आईटी एक्ट 2000 के तहत साइबर सिक्योरिटी का पालन भी जरूरी कर दिया गया है। यानी अब आपकी पर्सनल और लोकेशन डेटा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इस पूरी नीति को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव की कमेटी ने तैयार किया है और अब महाराष्ट्र सरकार इस नीति को जमीन पर उतारने के लिए तेजी से एक्शन मोड में है। तो अगली बार जब आप ओला, उबर या रैपिडो जैसे ऐप आधारित कैब में राइड बुक करें तो जान लीजिए अब ना कोई बुकिंग अचानक कैंसिल होगी, ना किराया आसमान छुएगा। अब आपकी सुरक्षा, सुविधा और सम्मान तीनों की जिम्मेदारी सरकार और कंपनियों की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।